और अब बात किसान आंदोलन की। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया है। देश के 22 राज्यों में बंद की तैयारी भी हो चुकी है। यही नहीं, भारत बंद के अगले दिन यानी कि 9 दिसंबर को किसानों और सरकार के बीच छठी बार बातचीत होनी है। लेकिन इस सबके बीच सियासत अपने चरम पर है। राजनीतिक दलों ने किसानों के भारत बंद को हाईजैक करने की कोशिश शुरू कर दी है। मोदी विरोध को हवा देने के लिए विपक्षी दल भारत बंद को एक मंच की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि किसानों की भारत बंद को राजनीति का हथकंडा बनाने से क्या किसानों का भला होगा? लगातार आंदोलन चलेगा, किसानों की मांग पूरी हो, किसानों की लूट नहीं हो, कानून लाया जाए कि आय दोगुनी हो। इस ठंड की कड़कती ठंड के अंदर क्यों आज बाहर बैठना पड़ा है? अपनी फसलों को छोड़ के आज दिल्ली की बॉर्डर पे गुहार लगाई जा रही है। इन तीनों बिलों को निरस्त वापस लिया जाए, ऐसा जो किसानों की मांग है उस मांग का हम बार बार समर्थन करते हैं। जो आपको अन्न पैदा करके देता है, जो आपके को भोजन देता है, उसके साथ खड़े रहिए। किसान बंद की जमीन पर ओट की खेती। किसान संगठनों के द्वारा जो भारत बंद कल 8 दिसंबर को बुलाई गई है, उसका आरजेडी ने समर्थन तो किया ही है। समर्थन ही नहीं बल्कि इसमें अग्रणी भूमिका आरजेडी निभाएगी। अपने स्तर से अपने विभिन्न इकाइयों को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने इलाके में सड़कों पर उतरें और किसानों के समर्थन में अपनी एकजुटता को प्रदर्शित करें। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फ़ोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहाँ से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। ব্লকে ব্লকে ধর্ণা হবে কৃষকদের সমর্থনে এবং শিল্পের শ্রমিকদের রেল হোক, কোল হোক, সেল হোক থেকে শুরু করে সমস্ত তাদের সমর্থনে। आंदोलन की आग पर सियासत की बिसात। यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। किसानों, भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके ऐसे देश के अंदर ये लोग अराजकता का माहौल पैदा करने का कुछ प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आड़ में देश विरोधी ताकतें जो है वो काम कर रही हैं और कुछ लोग अपने राजनीतिक मंसूबे पाने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद से कैसे बनेगी बात? किसान आंदोलन का 12वां दिन, सड़क पर डटे किसानों का प्रदर्शन, दिल्ली को चारों तरफ से घेरे हुए अन्नदाता, सरकार की किसानों को भ्रम जाल से निकालने की कोशिश और इसी बीच 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद का ऐलान। यहां तक तो सब कुछ ठीक नजर आता है। लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों की एंट्री होती है, सब कुछ बदलने लगता है।
मोदी विरोध में जुटे सियासी दल किसान आंदोलन की आड़ में अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत बंद को समर्थन देकर विपक्षी दल सरकार को घेरने की रणनीति को धार देने की कवायद में जुट गए हैं। अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके विपक्ष को किसानों का भारत बंद एक मौके की तरह नजर आ रहा है। लिहाजा वो इस बंद को कामयाब बनाने के साथ मोदी सरकार की साख पर वार करने की तैयारी में। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। देश के 22 राज्यों में भारत बंद की तैयारी हो चुकी है, तो इस बंद को 22 राजनीतिक दल समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें प्रमुख हैं कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, डीएमके, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोक दल, एनसीपी, गुप्कार गठबंधन और एआईएमआईएम। किसानों ने भारत बंद के तहत दिल्ली आने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक करने की चेतावनी दी है। टोल प्लाजाओं पर भी कब्जे की योजना है। केंद्र सरकार और औद्योगिक घरानों के खिलाफ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कई व्यापारिक यूनियनों और संगठनों ने भी भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन 8 दिसंबर को किसानों के इस भारत बंद में राजनीतिक दलों का कूदना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अन्नदाता को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और उन्हें जरिया बनाकर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में किसान ही सत्ता की चाबी माने जाते हैं। राज्य की करीब 300 विधानसभा सीटें ग्रामीण इलाके की हैं। खासकर पश्चिमी यूपी में तो किसान ही राजनीति की दशा और दिशा तय करते हैं। तो शायद यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी किसान आंदोलन और उनके भारत बंद के जरिए अपनी खोई हुई सियासी जमीन तलाशने की कोशिश में जुट गई। किसान यात्रा के जरिए समाजवाद की साइकिल को दोबारा लोगों के बीच ले जाने की कोशिश हो रही है, जिसकी बानगी है ये तस्वीरें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसान आंदोलन के समर्थन में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गए। अखिलेश यादव किसानों के समर्थन में कन्नौज में किसान यात्रा रवाना करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही रविवार देर रात से प्रशासन ने उनके विक्रमादित्य मार्ग स्थित आवास और कार्यालय पर बैरिकेडिंग लगाकर उसे सील कर दिया। इससे नाराज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। अखिलेश यादव तो सड़क पर बैठ गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लगातार आंदोलन चलेगा, किसानों की मांग पूरी हो, किसानों की लूट नहीं हो, कानून लाया जाए कि आय दोगुनी हो। किसानों का समर्थन करना और उनके हितों के लिए आवाज बुलंद करना जायज है, लेकिन खेती किसानी के मुद्दे पर सियासत करना सवाल भी खड़े करता है। सवाल ये कि क्या विपक्षी दलों को वाकई किसानों की फिक्र है? क्या विपक्षी दल किसान आंदोलन को अपनी साख बचाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं? क्या विपक्षी दल किसानों के भारत बंद को हाईजैक करना चाहते हैं? क्या विपक्षी दल मोदी विरोध को हवा देकर अपना फायदा तलाशने की कोशिश में है? किसान आंदोलन के बहाने विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं हो रही। सत्ता पक्ष भी किसानों के भारत बंद में सियासी दलों की एंट्री पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिन कृषि कानूनों से किसानों का भला हो सकता है, उनकी मुखालफत में आंदोलन की आग को भड़काने और देश को ठप करने की वजह क्या है? भोले भाले किसानों के कंधों में बंदूक रख करके देश के अंदर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक प्रकार की अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये राजनीतिक दलों के दोहरे चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। कुछ किसानों का प्रदर्शन भी चल रहा है।
एक भारत बंद का भी ऐलान किया गया है और कुछ विपक्षी पार्टियों ने इस भारत बंद के ऐलान को अपना समर्थन दिया है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, इन पार्टियों की भूमिका दोगली है। इन्होंने समय समय पर इन कानूनों के समर्थन में भूमिका ली है। जो सुधार कानून नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पारित किया है, कानून बनाया है, उसका जो विरोध चल रहा है, अब ऐसा लगता है कि ये आंदोलन राजकीय आंदोलन बन गया है, किसानों को आंदोलन नहीं रहा है। अन्नदाता का आंदोलन क्या मायने रखता है, इसका बखूबी एहसास केंद्र सरकार को है। यही वजह है कि सरकार संवाद से इस मामले का समाधान तलाशने की कोशिश कर रही है। 5 बार हुई बातचीत से भले ही बहुत ज्यादा उम्मीद बनती नजर ना आ रही हो, लेकिन 9 दिसंबर को होने वाली अगली बैठक से कोई ना कोई नतीजा निकलकर सामने आ सकता है। जबकि विपक्षी दल इस बातचीत से पहले ही किसान आंदोलन में पूरी तरह कूद गए। अरविंद केजरीवाल आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने सिंघू बॉर्डर गए। कांग्रेस के नेता मनीष तिवारी और दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए। कृषि कानूनों के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी चुनावी रैली से राज्य के हर ब्लॉक में आंदोलन करने का ऐलान किया और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरना देने लगे। विपक्षी दलों की मांग है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर सरकार नए कृषि कानूनों को वापस ले, किसानों की हर मांग मानी जाए, वरना ये सभी दल एक साथ मिलकर किसानों के हक की आवाज बुलंद करेंगे। हमारा पूरा समर्थन जो है किसान भाइयों के साथ है, सभी किसान संगठनों के साथ है, किसान की मांगों के साथ हम लोग खड़े हैं और सरकार से बार बार आग्रह करते हैं संवेदनशीलता मामले की देखते हुए तुरंत सरकार समाधान दे। बीजेपी का कंफ्यूज करने की राजनीति से देश नहीं चलता। किसानों को आतंकवादी बता देंगे। आज दिल्ली ने कहा है कि खालिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादी 5 पकड़े गए। क्या खेल खेल रही है मोदी सरकार? दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी। राजनीतिक दलों के साथ किसानों के समर्थन में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। जबकि सरकार भारत बंद को विपक्ष के फैलाए भ्रमजाल का ही हिस्सा बता रही है। इसे कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों का अस्तित्व बचाने की कोशिश करार दे रही है। किसानों के साथ बातचीत को डिरेल करने की साजिश बता रही है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार ने यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अभी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि हमको भाजपा के विरोध करने, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने का एक और मौका मिल रहा है। भले ही जनता में कोई उनका वजूद नहीं है और कोई सुनवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ किसान आंदोलन की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो चाहे वो सीए का विषय हो या बाकी विषय हो या कभी शाहीन बाग का विषय हो या कोई और सुधार का विषय हो, कोई भी विषय हो तो ये खड़े हो जाते हैं। 2013 में उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी यूपी की सरकार ने, और उसमें क्या था? फार्मर्स कैन सेल डायरेक्टली इन कांग्रेस रूल स्टेट्स। ये
राहुल गांधी ने अपने मुख्यमंत्री को निर्देश दिया था। सरकार विपक्ष पर सवाल उठा रही है, जबकि किसान खुद इस आंदोलन और भारत बंद के आह्वान को राजनीतिक रूप नहीं देना चाहते। किसान नेता साफ कर चुके हैं कि विपक्ष को उनका समर्थन मिलना तो ठीक है, लेकिन इस आंदोलन को एक मंच की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत किसान कभी नहीं देंगे। कहना चाहूंगा कि एक तो इनसे सुचेत रहें मेरी जितनी भी किसान पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिज्ञ लोग हैं, ये एकदम लोग बहुत छात्र हैं। एक तो इनकी छात्रताई से बचना, दूसरा इनको अपने आप में घुसने में नहीं देंगे। ये निरोल किसानों का मामला भैया। हाँ, भारत बंद का कितना असर होगा, विपक्षी दलों का इस बंद में हिस्सेदार बनना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किसानों को सिर्फ इस बात की फिक्र है कि उनका आंदोलन राजनीति की भेंट न चढ़ जाए, उनकी मांगे सियासत की सूली पर न चढ़ जाए। लिहाजा आंदोलन के साथ साथ किसान संवाद पर भी जोर दे रहे हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद और 9 दिसंबर को सरकार से बातचीत इसकी तस्दीक करता है। किसानों के भारत बंद से वोट की खेती का सपना पाले बैठे विपक्षी दलों को कितना फायदा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन किसान संग्राम और संवाद का रास्ता अब भी छोड़ने को तैयार नहीं है। सरकार से बातचीत अपनी जगह है और किसानों का आंदोलन अपनी जगह। लगातार 12वें दिन किसान दिल्ली की सीमाओं पर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। सिंघू बॉर्डर से टीकरी बॉर्डर तक सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद रहे, हुंकार भरते रहे। देखिए किसान आंदोलन की ग्राउंड रिपोर्ट। अरे भाई, जब हम लोगों को खिला सकते हैं तो अपने लिए तो भैया घर से ला सकते हैं। भाई तेरा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो नौजवान है, ये हक मांगने आया। एक बहुत ही अपने आंदोलन के उस मोड में है जिस आंदोलन में कल आंदोलन के एक पड़ाव के ऊपर कल किसान संगठनों ने पूरे भारत बंद का सद्दा दिया हुआ है। बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं। मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। आंदोलन के 12वें दिन भारत बंद की हुंकार। परेशान होंगे, आवाजाही में विघ्न पड़ेगा और सब्जी दूध नहीं आएगा। उसमें कहना चाहते हैं कि सब्जी दूध है जो लोग आज भी ले सकते हैं, कल को भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सड़क पर डटे किसान, मांगे मनवाने की पुकार। कानून रद्द करो, अपना हक लेके रहेंगे। आंदोलन के 12 दिन हो गए, लेकिन किसानों का हौसला हिला नहीं। किसान अपनी मांगे मनवाने और नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए अब भी सड़क पर संग्राम छेड़े हुए हैं। 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान कर चुके किसान अब भी मोर्चा संभाले हुए हैं। हालांकि किसानों के भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ संगठन इस बंद के बावजूद व्यापार जारी रखने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन किसान आंदोलन की आग को जलाए रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। संवाद के साथ संग्राम चल रहा है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। किसान नेता मंच से किसानों को संबोधित कर रहे हैं। ठंड में भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं लंगर चल रहा है, कहीं ऑटोमेटिक मशीन से रोटी बनाई जा रही है, कहीं चाय पिलाई जा रही है, तो कहीं किसान सड़क पर बैठे आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद है, तो लगातार जारी आंदोलन की वजह से अब भी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।
यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है दो यहाँ पर खड़ी है एम्बुलेंस, और दोनों को निकलना है, हरियाणा बॉर्डर में दाखिल होना है। और ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से कह रहे हैं कि बैरिकेडिंग खोला जाए, क्योंकि इससे आगे जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं। कहाँ जाना है आपको? दवाइयाँ बांटने किसान मजदूरों के लिए। हाँ, किसानों को दवाइयाँ बांटने के लिए। अच्छा, किसानों को दवाई बांटने के लिए आप जा रहे हैं? मेडिसिन के लिए। तो क्या कहा गया आपसे? अभी देखो बात करने के हैं। सिंघू बॉर्डर की ही तरह पंजाब और उत्तर प्रदेश से आए किसान दिल्ली, गाजियाबाद, गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। सर्द हवाओं के बीच किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर संग्राम कर रहे हैं। एक तरफ का रास्ता रोककर ये किसान सरकार से नए कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो इस संघर्ष को लंबे समय तक चलाने के इंतजाम भी कर लिए गए। यकीन नहीं आता तो गौर से देखिए ये ट्रॉली। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में एसी, बिजली के लिए सोलर पैनल, चार्जिंग पॉइंट और इन्वर्टर जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। के अंदर आते हैं तो यहाँ ये पूरी तरह से आपको एक क्या कहें कमरा जैसा नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए पूरी तरह से इन्होंने फैसिलिटीज़ अंदर रखी हुई हैं। यहाँ चार्जिंग पॉइंट है, अगर मैं आपको दिखाऊं इसके अंदर, यहाँ सोलर पैनल भी लगा हुआ है। इसी से ये पूरा जो इसके अंदर बिजली आती है वो सोलर पैनल के ज़रिए आती है। अंदर से विंडो है, बाकायदा विंडो पर पर्दे हैं और एसी भी लगा हुआ है। और यहाँ एक ट्यूबलाइट भी आपको नज़र आएगी। प्रदर्शन को देखते हुए कि हमने इसमें जो भी हमारे साधन, जो बची हुई चीज़ें थी घर पे हमारे, पाइप वगैरह लोहे के, उन्हीं से हमने इसको वेल्डिंग वगैरह करके और ये काट के, ये कहीं पे रैक्सीन मिल गई हमें। अच्छा। जो कटी फटी देख रहे हो आप रैक्सीन ना, तो वैसे ही हमने चिपका ली है। अच्छा। और एसी वगैरह हमने अपना जो है घर पे रखा रहता है, उतार के लगा लिया कि हो सकता है कि आंदोलन हमें सर्दी गर्मी तक खींचे। वैसे सिंघू बॉर्डर से होने वाली हर फोन कॉल पर दिल्ली पुलिस की पैनी नजर है। इसके लिए पुलिस ने आंदोलन स्थल पर कई तरह के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। पुलिस सिंघू बॉर्डर पर आने और जाने वाली हर फोन कॉल पर पैनी नजर रख रही है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल की करीब आधा दर्जन टीमें इस पर दिन रात काम कर रही हैं। लाखों फोन कॉल में से संदिग्ध फोन कॉल की लिस्टिंग भी की जा रही है, जो ये जाहिर करने के लिए काफी है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली को घेरे रखने की रणनीति पर अमल कर रहे किसान टिकरी बॉर्डर पर भी मोर्चा संभाले नजर आए। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन की वजह से यातायात बंद रहा, तो यहाँ किसान 9 दिसंबर को होने वाली बातचीत के बाद आर पार की लड़ाई की हुंकार भरते दिखे। जब 9 तारीख थी तो सरकार को चाहिए था कि 9 की बजाय 7 तारीख को ये फैसला हो जाना चाहिए था। और जो ऑर्डिनेंस है ये तो मान लिया सरकार ने, इसमें शोध करने वाली है तो मानती है, अब सही नहीं है तो हमारे जो आगुओं की, हमारे किसानों की जो मांग है इसको रद्द किया जाए। और वार्तालाप, जो बातचीत की बात वो ख़त्म हो गई। ये पिछली मीटिंग में कह दिया था कि हम कोई बात नहीं करेंगे, हम तो यस नो चाहिए। तो ये तो सरकार को चाहिए था उस दिन 7 तारीख को, 6 तारीख को बातचीत के लिए बुलाकर ऑर्डिनेंस रद्द हो जाता, ना भारत बंद होता, ना वो बैलेंस वाली बात जो सोचती है सरकार वो होती, घर में सभी चले जाते। जाहिर है किसान आंदोलन की मशाल तब तक जलाए रखना चाहते हैं जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते। तो किसानों के समर्थन में अवार्ड वापसी मुहिम और तेज होती नजर आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े लोग सरकार से मिला सम्मान वापस कर रहे हैं। किसानों के समर्थन में ये अपने मेडल लौटा रहे हैं। तो इनमें सोमवार यानी 7 दिसंबर को कुछ और नाम भी जुड़ गए, जिनमें शामिल हैं पंजाब के पूर्व आईजी करतार सिंह, द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता अजीत पाल, अर्जुन अवार्ड विजेता राजबीर कौर, ध्यानचंद अवार्ड विजेता गुरमेल सिंह, नेशनल अवार्ड विजेता प्यारा सिंह। स्पोर्ट्स और किसानों की तरफ से धन्यवाद करता हूं सबका। तो आज हम श्री राष्ट्रपति जी को अपने पंजाब के जितने भी अवार्ड हैं वापस करने जा रहे हैं और हम उनसे बेनती करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि वो किसानों के हक में जो काले कानून बिल लाए हैं वो वापस करें। एक तरफ अवार्ड वापसी का दौर चल रहा है तो दूसरी तरफ किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के पुख्ता इंतजाम भी किए गए। दिल्ली में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस के अतिरिक्त रिजर्व बटालियन, RAF और अर्धसैनिक बल के जवानों की 50 से अधिक अतिरिक्त कंपनियों ने मोर्चा संभाल लिया है। किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश न कर सके, इसलिए हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने जाने के सभी रास्तों पर 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है।
हरियाणा और यूपी पुलिस अलर्ट पर है और किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क